अहमदाबाद में गुजरात बीजेपी की अहम बैठक। मोदी के गुजरात से भी लोकसभा चुनाव लड़ने पर होगा विचार। मुख्यमंत्री आवास पर होगी गुजरात बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। पूर्वी अहमदाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं मोदी। गुजरात से भी चुनाव लड़ने के कयासों पर आपने मोदी पर साधा निशाना। सिसोदिया बोले डर रहे हैं मोदी। वो इतने ललायत हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए या वो संसद में बैठने के लिए। सेफ सीट का जो फॉर्मूला है वो एक मजबूत और हिम्मत वाले नेतृत्व की पहचान नहीं है। बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी की सीट पर भी होगी चर्चा। आडवाणी गांधीनगर लोकसभा सीट से हैं मौजूदा सांसद। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर साधा जोरदार निशाना। सामने में लिखा पार्टी के पास उम्मीदवारों की कमी, नहीं लड़ना चाहता कोई नेता। शिवसेना ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। उद्धव ने लिखा चुटकुला है 200 सीट पर जीत का दावा, सोनिया भी नहीं करेंगे भरोसा। उद्धव ने सामना में लिखा दिमागी संतुलन खो बैठे हैं राहुल गांधी, 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। उद्धव का दावा, कहा पूरे देश में चल रही है भगवा ब्रिगेड की लहर, मोदी के नेतृत्व में एनडीए को मिलेगी 275 सीटें। उद्धव ने केजरीवाल पर भी साधा निशाना। सामना में लिखा केजरीवाल वाराणसी से जीतेंगे मोदी, चुनाव बाद खत्म होगी आप। मोदी पर शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सूले के भी सुर नरम। कहा अब नहीं उठने चाहिए दंगे से जुड़े सवाल। सुप्रिया बोली दंगे को लेकर मोदी को कोर्ट ने बरी किया, अब हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाले। केंद्र और महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन करने वाली एनसीपी पर उठे सवाल। चुनाव बाद एनडीए से हो सकता है गठजोड़। सुप्रिया सूले का खुलासा, अहम फैसलों को लेकर सोनिया और मनमोहन सिंह से ही होती है शरद पवार की बात। सुप्रिया सूले ने कहा राहुल गांधी और पवार के बीच जनरेशन गैप है, दोनों से विचारों और कामकाज के तरीकों में है काफी अंतर। अजीत पवार से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर बोली एनसीपी नेता सुप्रिया सूले। कहा पब्लिक लाइफ में नहीं होती विरासत की जंग। हमारे पार्टी में ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है। एक तो मैं दिल्ली में काम करती हूँ, दादा महाराष्ट्र में सारा देखते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी को बड़ा झटका। आज बीजेपी में शामिल होंगी महाराष्ट्र के मंत्री विजय गावित की बेटी हिना गावित। पेशे से डॉक्टर हैं हिना, नंदुरबार से लोकसभा का टिकट दे सकती है बीजेपी। विजय गावित भी छोड़ सकते हैं एनसीपी। नाम का ऐलान होने के बाद पहली बार अमृतसर पहुंचे बीजेपी के नेता अरुण जेटली। सिद्धू की जगह पार्टी ने बनाया है लोकसभा उम्मीदवार। आज जारी हो सकती है कांग्रेस की तीसरी लिस्ट। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। चंडीगढ़ में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने भरा पर्चा। कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव में आजमा रहे हैं किस्मत। 3 दिन के कर्नाटक दौरे के बाद दिल्ली लौटे केजरीवाल। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ की बैठक, तैयार करेंगे चुनावी रणनीति। आज भी है बैठक। मोदी पर बयान देकर घिर गए आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव भी। मोदी समर्थक मधु किश्वर आज चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। मेवात में आप नेता योगेंद्र यादव ने कहा था कि मोदी बने पीएम तो देश में लग जाएगी आग। चुनाव आयोग की बैठक आज दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर। आप कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़ पर आज आ सकता है फैसला। 5 मार्च को दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने की थी तोड़फोड़। गुजरात में केजरीवाल की हिरासत पर हुआ था हंगामा। कर्नाटक में गुजरात के भ्रष्टाचार पर बयान देकर फंसे केजरीवाल। बीजेपी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को घेरने का किया कड़ा बंदोबस्त। कर्नाटक बीजेपी ने राज्य आयोग से की केजरीवाल के बयान की शिकायत। बयान को बताया आपत्तिजनक और मोदी की मानहानि करने वाला।
केजरीवाल ने कहा था कि गुजरात में फिक्स है हर चीज का रेट, 5,000 में बनता है ड्राइविंग लाइसेंस, 3 करोड़ में होता है पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर। गाजियाबाद से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार राज बब्बर पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, पिलखवा कोतवाली में केस दर्ज। बजेड़ा खुर्द में पहली बार लोगों से मिलने दलबल के साथ पहुंचे थे राज बब्बर, 5 बजे तक ही थी इजाजत। उड़नदस्ता जांच दल के प्रभारी लोकेश कुमार ने दर्ज कराया आचार संहिता के उल्लंघन का केस। ममता बनर्जी आज से पश्चिमी बंगाल में फूकेगी चुनावी बिगुल, दक्षिणी 24 परगना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगी ममता। 24 परगना जिले में कुल 5 लोकसभा सीटें, ममता का भी चुनाव क्षेत्र रहा है 24 परगना। होली के दिन दिल्ली के करावल नगर सोनिया विहार में हादसा, नहाने गए 5 लड़के यमुना में डूबे। यमुना में नहाते वक्त मोबाइल से बना रहे थे वीडियो, गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा, अलग अलग परिवारों से थे डूबने वाले लड़के। 2 लड़कों ने पुलिस को दी 5 लोगों के डूबने की सूचना, गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 20 साल के युवक अजय चौधरी की गला काटकर हत्या, साहिबाबाद का रहने वाला था अजय। अजय के परिजनों ने कहा नहीं थी किसी से रंजिश, पुलिस को हत्यारे की तलाश। असम के गोलपारा में होली के दिन 2 गुटों में हिंसक झड़प, पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग। पुलिस गोलीबारी में एक शख्स की मौत का आरोप, मृतक का नाम राणा दास, अस्पताल में भर्ती कराने के बाद हुई मौत। राणा दास की मौत से गोलपारा के लोगों का भड़का गुस्सा, पुलिस से संघर्ष को उतारू हुए लोग। टीम इंडिया के कप्तान धोनी घायल, T20 विश्व कप के पहले अभ्यास मैच में नहीं की बल्लेबाजी। धोनी ने की दाएं हाथ में दर्द की शिकायत, कहा सावधानी के चलते नहीं की बल्लेबाजी। वर्ल्ड T20 के पहले अभ्यास मैच में टीम इंडिया को मिली हार, श्रीलंका ने 5 रन से दी मात। टॉस जीतकर भारत ने श्रीलंका को बल्लेबाजी का दिया था मौका, श्रीलंका ने टीम इंडिया को 154 रन का दिया था लक्ष्य। श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 153 रन बनाए, आर अश्विन ने श्रीलंका के 3 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया, 148 रन पर ढेर, रैना युवराज को छोड़ बाकी सभी बल्लेबाज रहे फ्लॉप। रैना ने 41, युवराज ने 33 रन बनाए, श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा को मिले 4 विकेट।